दोस्तों, यदि भाग्य रेखा मणिबंध के नीचे से प्रारंभ हो रही हो तो जातक बहुत गहन दुख के कारण बार बार डरता रहता है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध की पहली रेखा से प्रारंभ हो तो जातक को अपने आयु में ही अपने संबंधों का भार उठाना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध रेखा की पहली रेखा से आरंभ होकर हृदय रेखा पर जाकर रुक जाती है तो ऐसे जातक को प्रेम संबंध में काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। वही अगर भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर भाग्य रेखा मणिबंध से निकलते हुए सीधा हृदय रेखा को भेदते हुए शनि पर्वत पर पहुंच रही हो तो यह भाग्यहीनता का परिणाम होता है। ऐसे में जातक की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से आरंभ हो रही हो तो जातक को अपने प्रयत्नों से सफलता प्राप्त होती है। वही अगर गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत भी अच्छा हो तो जातक को और अधिक सफलता प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से कुछ निकट हो, मतलब कि दूरी बहुत कम हो भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में, जितने समय तक भाग्य रेखा जीवन रेखा के नजदीक होती है उतने समय तक जातक के संबंधी उसको प्रभावित किए रहते हैं। इस समय भाग्य रेखा को नापा जा सकता है। यदि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत के भीतर की ओर से आती हो तो यह जातक के परिवार में शासित रहने का लक्षण होता है। वही यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलते हुए शनि पर्वत पर पहुंच रही हो तो जातक को प्रेम संबंध में काफी लाभ मिलता है और विपरीत लिंग के प्रति उसका रुचि बरकरार रहता है जातक का, और ऐसे जातक को चंचलता के कारण खूब सफलता प्राप्त होती है। वही अगर भाग्य रेखा मध्य से निकल के, मतलब कि बीचों बीच निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही हो तो ऐसे जातक अपने बल पर अपना भाग्य बनाते हैं, न कि दूसरे के बल पे अपना भाग्य बनाते हैं। यदि भाग्य रेखा दूसरे मूल की रेखा को काटते हुए ऊपर जा रही है तो जातक को सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। यदि भाग्य रेखा बिल्कुल हृदय रेखा से नीचे से प्रारंभ हो रही हो तो ऐसे जातक प्रशासनिक चपेट में आ सकते हैं। यदि भाग्य रेखा स्टार्टिंग में दो मुखी हो तो ऐसे जातक को पराये व्यक्ति से खूब लाभ मिलता है। यदि भाग्य रेखा की एक मुखी शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो तो जातक की गोद लेने की संभावना होती है। वही अगर भाग्य रेखा दो मुखी है, एक मुख शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो और दूसरा मुख चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो तो जातक को प्रेमी द्वारा खूब सफलता प्राप्त होती है। यदि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलकर हृदय रेखा पर पहुंच रही हो तो ऐसे जातक बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं और ऐसे जातक को हृदय रोग संबंधी होने की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।